ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। षष्ठ अध्याय छठा स्कंध, अध्याय ने स्कंध, छठे स्कंध में हमारा चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें जो दक्ष प्रजापति हैं उन्होंने भगवान की स्तुति की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से, और उसके बाद फिर भगवान जो हैं प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान की किस प्रकार की शोभा हो रही थी। उसके बाद जब भगवान प्रकट हुए तो दक्ष प्रजापति ने उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया और उनका जो हृदय था वो परम आनंद से भर गया। एक एक इंद्रियां उनकी परम आनंद से उत्प्रोत हो गई। मन उनका बिल्कुल भर गया आनंद से, जैसे कि झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं उस प्रकार से। और वह कुछ बोल भी नहीं सके, लेकिन और नम्रता पूर्वक भगवान के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर। और भगवान तो सबकी बात जानते ही हैं, तो वो जानते थे कि इन्होंने मेरी जो है तपस्या क्यों की है, स्तुति क्यों की है। तो उनकी प्रजापति की भक्ति से और उनकी इच्छा थी प्रजावृद्धि की कामना, तो उसको देखकर फिर भगवान ने उनको बताया। तो 43वें श्लोक से हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान ने कहा कि तुम्हारी जो तपस्या है वो सफल हो चुकी है और तुमने मुझ पर श्रद्धा की है, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम भाव उदय हो गया है। इसलिए अब तुम जो चाहते हो प्रजा की वृद्धि करना, तो ठीक है, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही चाहता हूं कि प्रजा की वृद्धि हो। और तुम लोग जितने भी हो, ब्रह्मा शंकर मनु इत्यादि सभी मेरी विभूतियां हो, सभी प्रजा की सृष्टि करने वाले हो आप लोग। और तपस्या ही मेरा हृदय है, विद्या ही मेरा शरीर है, कर्म ही मेरी आकृति है। इस प्रकार से भगवान ने बताया। फिर आगे 46वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कर लिए थे। अब 47वां श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। कह रहे हैं भगवान, अहमेवासमे अग्रे नान्यत् किंचिदान्तरं बहि संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तम इव विश्वतः। अहम एव आसम एव अग्रे, यहां पर संधि है ये, अहम एव आसम एव अग्रे। ये 5 शब्द हैं, इनको मिलाकर कहा गया है अहमेव वासमेव अग्रे नान्यत किंचित नान्तरम बहि। अहम एव माने मैं ही, अग्रे माने पहले, आसम माने था, एव माने ही, तो मैं ही पहले था। और आगे कह रहे हैं जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था। और अंतरम बहि किंच अन्यत न, भीतर और बाहर किंच माने कुछ भी दूसरा नहीं था, मुझसे अन्यत्र कोई दूसरा नहीं था।
तो सब जगह भीतर और बाहर और कुछ भी नहीं था, केवल मैं ही मैं था कहीं भी। और कैसा था मैं? अव्यक्तम, अव्यक्त था। तो जब सृष्टि नहीं थी तो मैं अव्यक्त रूप से था। और संज्ञान मात्रम, केवल ज्ञान मात्र था। और विश्वतः प्रसुप्तम इव, और जो संसार है, विश्व है ये तो विश्वतः का मतलब है संसार नहीं है, यहां पर विश्वतः का मतलब है सब ओर। तो सभी दिशाओं में जितनी भी हैं सब ओर क्या था? केवल प्रसुप्तम इव, सुषुप्ति के समान। इसका अर्थ यह हुआ कि जब ये सृष्टि नहीं थी तब उस समय में मैं था, केवल मैं ही था, निष्क्रिय रूप में था मैं, अकेला अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ में विराजमान था, निष्क्रिय रूप में। तब चेतना प्रकट नहीं हुई थी। जैसे कि नींद के समय मनुष्य की चेतना अप्रकट रहती है, उसी प्रकार से ऐसा समझो कि सुषुप्ति का काल था वो, जब सृष्टि नहीं थी। तो केवल जो है ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त के रूप में मैं ही मैं था सब जगह, और कुछ भी नहीं था। तो भगवान ने कहा है कि भगवान को जो समझना है बड़ा मुश्किल है। भगवान ने गीता में भी यही बात कही है अर्जुन से कि न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तह परम। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है कि ऐसा नहीं है कभी कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे जो देख रहे हो तुम, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसका अर्थ यह हुआ था कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवात्मा हैं और भगवान, उनकी सत्ता हमेशा से ही है, नित्य वर्तमान है। तो भगवान का जो ये तत्व है कि भगवान अहम कह रहे हैं यहां पर, अहम का मतलब है कि व्यक्ति के रूप में भगवान है। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतना नाम, अर्थात भगवान कौन है? असंख्य नित्यों में भी परम नित्य और असंख्य चेतन जीवात्माओं में भी सर्वोपरि चेतन व्यक्ति हैं। ऐसे भगवान पुरुष हैं। तो यहां पर प्रजापति दक्ष ने उनको एक पुरुष के रूप में देखा जो अत्यंत सुंदर थे, पीतांबर धारण किए हुए थे, वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थे। तो उनको उस समय अपनी प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा उनके अहम पद का यथार्थ अर्थ के अनुभव हुआ। तभी भगवान उनसे कह रहे हैं अहम, मैं जो तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं इसी रूप में। तो सृष्टि के रूप में भी, पहले सृष्टि के पहले भी भगवान पुरुष रूप में ही विद्यमान थे, लेकिन वो अव्यक्त थे। तो केवल भक्ति के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। तो भगवान कह रहे हैं अग्रे मतलब पुरुष रूप में मैं ही विद्यमान था और प्रलय के बाद भी मैं विद्यमान रहूंगा। इसलिए भगवान शाश्वत हैं। जब वृंदावन में भगवान माता यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान को रस्सी से बांध दिया, ऐसे जैसे कि सामान्य माता अपने बच्चे को बांधती है। लेकिन भगवान के रूप में कोई विभाग नहीं है बाहर का और अंदर का। तो लेकिन जब भगवान इस प्रकार लीला करने के लिए इस प्रपंच में अवतरित होते हैं तो साधारण लोग, अज्ञानी लोग उनको सामान्य मनुष्य मान लेते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। यद्यपि भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ही प्रकट करते हैं इस जगत में जो कभी नहीं बदलता, लेकिन जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वे सोचते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ने माया का आश्रय लेकर और पुरुष का रूप धारण कर लिया, यह भौतिक शरीर धारण कर लिया। जबकि भगवान यहां कह रहे हैं कि वो परम चेतन तत्व हैं, वो हमेशा से हैं, हमेशा पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और अभी भी हैं। तो पहले वो अव्यक्त रूप में थे, अब जब सृष्टि हुई तो वही व्यक्त रूप में आ गए। तो वही परम चेतन तत्व हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भगवान नहीं थे या भगवान नहीं होंगे। उसी प्रकार से आत्मा नहीं थी और आत्मा नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। यह आत्मा का सनातनत्व जो है वो सिद्ध करता है, क्योंकि भगवान का अंश है आत्मा और वो सनातन है भगवान की भांति ही। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल संज्ञान मात्र था। अब आगे 48वें श्लोक में कह रहे हैं मयि अनंत गुणेनंते गुण तो गुण विग्रह यदासीत तत् एवाद्यः
स्वयंभू संभूदजः। यहां पर कह रहे हैं कि मई अनंत, मुझ अनंत, गुणे माने गुण वाले, अनंत में, अनंत माने अनंत में, तो मेरे अंदर अनंत गुण हैं, मैं अनंत गुणों का आधार हूं और स्वयं भी अनंत हूं। मई अनंत गुणे अर्थात अनंत गुण का मैं आधार हूं, इसलिए मुझको कहा जाता है अनंत, ये मेरा नाम है एक, स्वयं अनंत हूं मैं। और आगे कहते हैं गुणतः यत गुण विग्रह, जब माया के गुणों से सत्व रज तम, जो माया के 3 गुण हैं, गुणमयी माया, जब ये क्षुभित होती है भगवान के ईक्षण से, तो फिर क्या होता है, गुण विग्रह प्रकट होता है। गुण विग्रह का मतलब है विराट स्वरूप भगवान का। ये ब्रह्मांड जो है भगवान का एक विराट स्वरूप के विषय में के रूप में इसकी कल्पना की गई है, पूरे 14 भुवन की। तो भगवान ही जो हैं, जब चिन्मय इच्छा करते हैं तो माया से ये पूरा ब्रह्मांड विराट रूप में प्रकट होता है। और तब इस ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो कह रहे तत् एव आद्य स्वयंभू, उससे ही, उस ब्रह्मांड में जो उसके स्वामी हैं, ब्रह्मांड के अंतर्यामी गर्भोदकशाही विष्णु, उनके नाभि कमल से ही आद्य, जो आदि पुरुष हैं, स्वयंभू, अज माने ब्रह्मा, संभूत, उत्पन्न हुए। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है सबसे पहले, आदि पुरुष, सबसे पहले जीव जो है वो ब्रह्मा है इस जगत के, इस सृष्टि के। तो कहते हैं भगवान कि इस विराट जगत में जो गर्भोदकशाही विष्णु के गर्भ नाभि कमल से प्रकट होते हैं पहले जीव, वो है ब्रह्मा, और उन्हीं ब्रह्मा से सारी सृष्टि हुई है। तो ये विश्व सृष्टि के विषय में बता रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वही सारे ब्रह्मांड का कार्यभार संभालते हैं, सृष्टि इत्यादि कार्य। तो यहां पर जो विराट जगत के रूप में इस ब्रह्मांड की कल्पना की गई है, उसी विराट स्वरूप को यहां पर कहा गया गुण विग्रह। गुण विग्रह का मतलब है कि जो माया के 3 गुण हैं, उनका विग्रह। तो क्योंकि ये गुणात, जो विराट शरीर है भगवान का, ये गुणमय शरीर है, ये सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है ये सच्चिदानंद नहीं है, ब्रह्मांड मायामय है। इसीलिए यहां कहा कि गुण विग्रह है ये ब्रह्मांड, और इसी से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। और भगवान अनंत हैं, ये तो बताया ही है। परास्य शक्ति विविधई श्रूयते, भगवान की अनंत शक्तियां हैं, विविधई श्रूयते, अनेक अनेक शक्तियां हैं भगवान की, असंख्य शक्तियां हैं। तो उन असंख्य शक्तियों को धारण करके भगवान के जो रूप हैं, गुण हैं, लीलाएं, वो भी असीम हैं, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तुलसीदास जी ने कहा ही है। अब 49वें श्लोक में कह रहे हैं, स वै यदा महादेवो मम वीर्योपवृंगितः मेनेखिल मिवात्मानम् उद्यतः सर्ग कर्मणि। सौ माने यदा, यदा माने जब, मम वीर्य, मेरे तेज से, मेरी शक्ति से, उपवृंगितः, जब मैं अपनी शक्ति का उनमें संचार करता हूं, उपवृंगितः, जब वो उसको धारण करते हैं, तो स्व महादेव, अर्थात वो जो महादेव हैं, यहां पर ब्रह्मा जी को महादेव कहा गया है, तो वो जो देव श्रेष्ठ हैं, अर्थात देव शिरोमणि ब्रह्मा जी, सर्ग कर्मणि, सृष्टि करने के लिए, सर्ग माने सृष्टि, कर्मणि माने करने के लिए, उद्यत माने उद्यत हुए। तो जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वो अब सृष्टि करना चाहे, तब क्या हुआ, आत्मानम खिलम इव मेने, उन्होंने अपने को खिलम, खिलम का मतलब है असमर्थ, तो उन्होंने अपने को असमर्थ की भांति मेने माने मानने लगे। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं सृष्टि कैसे करूं, उनको समझ में नहीं आया। जब उन्होंने, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे कमल में, हम लोग श्रवण कराए हैं दूसरे स्कंध में भी, कि उधर उन्होंने चारों ओर इधर उधर देखा तो केवल जल ही जल था और कुछ था ही नहीं। तो भगवान ने ही उनको जो है सृष्टि प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदान की थी। तो अब आगे कह रहे हैं, जब उन्होंने इस प्रकार से अपने को असमर्थ पाया, तब
भगवान आगे कह रहे हैं क्या हुआ 50वें श्लोक में, अथ में भी हितो देवस तपोप्तप्यत दारुणम नव विश्व सृजो युष्मान ये नादौ असृजद विभु। अथ में अभिहितो, अथ तदंतर उसके पश्चात, में माने मेरे द्वारा, अभिहित माने आदेश दिए जाने पर, मैंने उनको आज्ञा दी, देवः दारुणम तपः अतप्यत, तो मेरे आदेश देने पर उन देव ने अर्थात ब्रह्मा जी ने दारुणम तप, घोर तपस्या की, अतप्यत माने तपस्या की, घोर तप किया उन्होंने। और ये न माने उस तपस्या के द्वारा, आदौ माने प्रारंभ में, युष्मान तुम जो प्रजापति हो, नौ प्रजापति हो तुम, विश्व सृजः विभु असृजत, 9 विश्व सृष्टाओं की उन्होंने सृष्टि की, 9 प्रजापतियों की। तो सबसे पहले तुम 9 प्रजापति उत्पन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने, जब ब्रह्मा जी को भगवान ने त और प ये 2 शब्द सुनाई दिए थे, तो तप किया था उन्होंने, और तप करने के बाद फिर उनके अंदर भगवान ने शक्ति संचार की थी, और फिर उन्होंने सबसे पहली जो सृष्टि की थी वो 10 मानस पुत्र थे। तो उन 10 मानस पुत्रों में एक नारद जी भी थे, तो नारद जी का नाम यहां पर नहीं कहा गया है, क्योंकि नारद जी जो हैं वो प्रजापति नहीं है, वो सृष्टि करने के लिए नहीं उत्पन्न हुए थे, इसलिए यहां पर 9 प्रजापति का नाम दिया गया। तो ये 9 प्रजापति वही हैं जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किए थे। अब देखिए यहां पर जो है ये जो दक्ष हैं, ये दक्ष तो प्रचेताओं के पुत्र हैं, और भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी। ऐसा क्यों है? तो यहां पर जो दक्ष हैं ये वही हैं जो पूर्व जन्म में भी इनका नाम दक्ष ही था, और पूर्व जन्म में जब ये यज्ञ कर रहे थे तो शिव जी का इन्होंने अपमान किया था, तो इस उनके सिर के ऊपर वहां पर जो है बकरे का सिर लगा दिया गया था। तो अब दक्ष ने जब ये सोचा कि देखो मैं कितना पतित हो गया हूं, जब वहां पर उनको ज्ञान हो गया था दक्ष जी को, तो पतित अवस्था के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था वहां पर। लेकिन उनके अंदर प्रजा का जो सृष्टि करने की जो इच्छा थी वो बनी रही, प्रजा सृष्टि करने की। तो उन्हीं दक्ष ने फिर यहां प्रचेता गणों के पुत्र के रूप में दोबारा से जन्म लिया है, तो इनका नाम दोबारा से फिर दक्ष ही रखा गया है। तो भगवान तो इनको ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में देख रहे हैं इनके पूर्व जन्म के अनुसार, इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि मैंने ही तुम लोगों की 9 प्रजापतियों की सृष्टि की थी, क्योंकि ये हैं तो ब्रह्मा जी के ही ना सबसे पहले मानस पुत्र। उसके बाद तो फिर प्रचेताओं ने जो सृष्टि की उसके यहां पुत्र हुए, दूसरा जन्म हुआ ये, इसलिए भगवान ने यहां पर कहा कि तुम ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हो प्रजापति के रूप में। अब 51वें श्लोक में कह रहे हैं, एषा पंच जनस्यांग दुहिता वै प्रजापते असिक्नी नाम पत्नीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम। यहां पर अब कह रहे हैं कि हे अंग, अंग कह के संबोधन है, अर्थात हे प्रिय दक्ष, ऐशा माने यह जो पंचजन प्रजापति की असिंकी नाम की दुहिता माने पुत्री है। एक पंचजन प्रजापति है, उनकी कन्या का नाम है असिक्नी। तो असिक्नी नाम की जो असिक्नी है, असिंकी नहीं है, असिक्नी, तो असिक्नी जो नाम की पुत्री है, हे प्रजापति, हे प्रजेश, पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम, तुम इसे पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तो भगवान यहां पर प्रजा की सृष्टि के लिए, उनको सृष्टि की वृद्धि करने के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस असिक्नी नाम की जो पुत्री है मैं तुमको प्रदान करता हूं, जो पंचजन की पुत्री है प्रजापति की, उसको तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। अब आगे 52वें श्लोक में कह रहे हैं, मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्याम भूरिशो भावयिष्यसि। यहां पर इंपॉर्टेंट है ये बात यहां से, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है जो भगवान ने उनको आज्ञा दी है। तो यहां पर कह रहे हैं मिथुन व्यवाय। मिथुन व्यवाय का मतलब है
जो जोड़े के साथ स्त्री सहवास किया जाता है, ग्रहोचित गृहस्थाश्रम के उचित जो स्त्री सहवास रूपी धर्म है, उसको उस धर्म के द्वारा त्वम पुनः इमम, तुम फिर इस मिथुन व्यवाय, इस जोड़े से इस धर्म को स्वीकार करो। तो ग्रहोचित स्त्री सहवास रूपी इस धर्म को स्वीकार करो। और ये जो असिकनी नाम की है पत्नी तुम्हारी, ये भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। दोनों ही उस धर्म को स्वीकार करो तुम, और तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा की सृष्टि उत्पन्न कर पाओगे। भूरिशय माने बहुत अधिक, प्रजा सर्गम माने प्रजा की सृष्टि, भावैषय से माने करोगे। इस प्रकार भगवान का यह कहना है कि अब तुम स्त्री और पुरुष के रूप में यौन संबंध के माध्यम से संयुक्त हो जाओ और फिर इस कन्या के गर्भ से जनसंख्या की प्रजा की वृद्धि करने के लिए अनेकों संतान उत्पन्न करो। यह भगवान की आज्ञा है यहां पर, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ अर्थात हे अर्जुन, जो धर्म के अविरुद्ध, जो धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, ऐसा जो काम वासना है वो भी मेरा ही स्वरूप है। प्राणियों के अंदर जो काम वासना देखी जाती है, तो यदि वो धर्म के अनुकूल है तो वो कह रहे हैं भगवान की वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरी ही विभूति है। तो यहां पर भगवान के द्वारा जो प्रदत्त संभोग रूपी धर्म है वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। भगवान ने कहा, उनको आज्ञा दी है कि तुम सैकड़ों संतान उत्पन्न करो, इससे इंद्रिय भोग के लिए नहीं दिया है। इंद्रिय भोग के लिए संभोग की अनुमति वैदिक सिद्धांतों में नहीं दी गई है, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए गृहस्थाश्रम का प्रावधान किया गया है। तो इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है भगवान ने दक्ष से कि ये कन्या तुमको जो दी जा रही है केवल संतान उत्पत्ति के लिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं है। और ये अत्यंत जो है फलदायी है, तुम जितनी संतान इससे उत्पन्न करना चाहोगे ये उनको जन्म दे पाएगी, इसके अंदर इतनी शक्ति है। तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दक्ष को भगवान ने असीमित संभोग की सुविधा प्रदान की है। ऐसा लगता है क्यों किया है ऐसा? क्योंकि दक्ष अपने पूर्व जन्म में भी जब दक्ष थे तब भी उनके अंदर इसकी इच्छा थी प्रजा की वृद्धि करने की। तो वहां पर उनकी जो इच्छा थी ये प्रजा वृद्धि करने की, ये बनी रही थी। इसीलिए उन्होंने यहां पर दोबारा से दक्ष का जन्म लेके और भगवान को संतुष्ट किया, और भगवान ने उनको यौन संबंध करने के लिए असीमित शक्ति प्रदान की है संतान उत्पत्ति के लिए। तो ये ध्यान यहां पर देने योग्य बात है कि जो ये सुविधा भगवान के द्वारा दी गई है ये केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, इंद्रिय तर्पण के लिए बिल्कुल नहीं है। कर्दम मुनि को भी भगवान ने इसी प्रकार से यौन जीवन की सुविधा प्रदान की थी। कर्दम जी ने जब भगवान की तपस्या की थी तो उनको भी जो है देवहूति जी से उनको विवाह हुआ था उनका, मनु जी का, तो ये भी भगवान की इच्छा थी। तो उसके बाद देवहूति के गर्भ से और संतान उत्पन्न करने के बाद कर्दम मुनि जो थे बिल्कुल पूर्ण विरक्त हो गए थे, घर छोड़कर चले गए थे वो। तो इस प्रकार से यौन जीवन को आवश्यकता अनुसार स्वीकार करना है, असीमित रूप से नहीं स्वीकार करना। और अगर हम ऐसा सोचें कि यहां पर दक्ष प्रजापति के ऊपर भगवान की कृपा हुई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आगे बताएंगे कि किस प्रकार दक्ष ने अपराध किया। इन्हीं दक्ष ने नारद जी के चरणों में अपराध किया, उनको श्राप दे दिया। इसी दक्ष प्रजापति ने, जिसको भगवान की जो है दर्शन हुए हैं, भगवान ने जिनको शक्ति प्रदान की है संतान उत्पन्न करने की, उन्हीं दक्ष प्रजापति ने आगे चलकर नारद जी को जो है श्राप दे दिया है। तो वो भी एक प्रकार का अपराध ही है, श्राप देना। तो इस प्रकार से ये हम इसको दक्ष के ऊपर भगवान की कृपा नहीं मान सकते किसी प्रकार। इसीलिए कभी भी मनुष्य को भगवान से इस प्रकार की जो याचना है ये नहीं करनी चाहिए इंद्रिय तर्पण के लिए। आगे अब 53वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्त्वतोऽधस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनी भूय मायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्। अब यहां पर कह रहे हैं
त्वत्तः तुमसे, अधस्तात् तुम्हारे बाद। अब तक तो मानसिक सृष्टि होती रही थी, अभी तक सब मानसिक सृष्टि हुई है, यौन सृष्टि नहीं हुई, स्त्री पुरुष के मिलने से सृष्टि नहीं हुई थी अभी तक की। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि तुमसे, तुम्हारे बाद में जो होने वाली सर्वा प्रजा, सभी जो प्रजा होगी वो मदीयया मायया, मेरी माया से, मेरी माया से कैसी होगी वो? मिथुनी भूय, अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी। आज से तुम्हारे से स्टार्ट करके भविष्यंति माने होगी, और चमे बलिम हरिष्यंती, और वो इस प्रकार से तुम मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। जो प्रजा होगी वो मेरी सेवा करेगी। तो देखिए, भगवान जो सृष्टि करते हैं उसका बड़ा उद्देश्य है, बड़ा महत्व है जो यहां बताया गया है। यहां पर बलि शब्द का प्रयोग किया गया। बलि को बलि उपहार कहा जाता है, उपहार। तो वो जो प्रजा है वो उपहार के रूप में तुम मुझे दोगे, तो वो मुझे उपहार देगी भगवान को। भगवान को क्या उपहार देगी प्रजा? भगवान को उपहार देगी भगवान की सेवा करके। तो भगवान ने जो सृष्टि की है इसका कारण क्या है वो स्पष्ट है यहां पर। हरिष्यंती च मे बलिम, कि वो मेरी सेवा करेगी, मुझको उपहार देगी, जो भी प्रजा होगी। अब भगवान को उपहार देने का मतलब क्या है? कि भगवान को अपने सभी कर्म समर्पण करना, यही है भगवान की सेवा। क्योंकि भगवान की सबसे अच्छी सेवा वही है कि हम अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करें। तो भगवान ने इस सृष्टि का जो निर्माण किया है वो इसलिए किया है कि जितने भी जीव हैं वो अभी तक भगवान से विमुख होने के कारण जो भटके हुए थे, अब जब भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान के उन्मुख हो जाएंगे, और भगवान के उन्मुख होकर उनकी सेवा करते करते भगवान में आसक्ति हो जाएगी। अब जब आसक्ति हो जाएगी तो भगवान से प्रेम करेंगे, और भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान उनका उद्धार कर देंगे। तो यहां पर इस पर्टिकुलर श्लोक में, 53वें श्लोक में, हरिष्यंती च मे बलम, यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई। सब पूछते हैं ना लोग कि भैया हमको भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, हम लोगों को क्या जरूरत थी, इतने कष्ट में डाल रखा है हमको, भगवान ने इतने कष्ट में डाल रखा है हमको, क्या उनको आनंद मिल रहा है इस चीज का? तो इसका कारण यही है, केवल एक ही कारण है कि क्योंकि हम भगवत विमुख रहे हैं अनंत काल से। जब से भगवान है तब से। तो भगवान कब से है पता ही नहीं है, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो अब भगवान ये चाहते हैं कि हम भगवान के साथ विमुखता ना रखें, उनके उन्मुख हो जाएं, और उन्मुख होने के लिए ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड बनाया, विचित्र ब्रह्मांड बनाया, माया के अलग अलग प्रकार के जो रंग हैं वो सब प्रकाशित किए। तो उन सब वस्तुओं से इस ब्रह्मांड की हम जीवात्मा भगवान को समर्पण करे, भगवान को ही भोग लगाए, भगवान की सेवा करे, भगवान के लिए ही सोचे, भगवान के लिए खाए, भगवान के लिए ही पिए। यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। सब कुछ भगवान के अर्पण करे, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी यज्ञ करता है, खाता है, पीता है, सब। यत करोषि यदश्नासी, यदश्नासी मतलब जो खाता पीता है वो भी मुझे दे। यज्जुहोषि, और जो यज्ञ करता है, अनेक अनेक प्रकार के कर्तव्य कर्म करता है वो, और जो तप करता है, तपस्या इत्यादि। तो यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि तपस्यत, सब कुछ मेरे को, तत्कुरुष मद अर्पण, मेरे को अर्पण कर। यही भगवान की सेवा है, यही भगवान को उपहार है। हम भगवान को और क्या दे सकते हैं? इस संसार की वस्तुओं के द्वारा हम केवल भगवान की सेवा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। संसार भगवान का, हमारा ये शरीर भगवान का दिया हुआ, हमारी आत्मा भगवान का अंश। तो ये अंश जीवात्मा इस शरीर को धारण करके, जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, जड़ है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया जड़ है, लेकिन बहुत बड़े काम की चीज है। क्योंकि बिना इस शरीर के भगवान की सेवा नहीं कर सकते हम लोग। भगवान की सेवा करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। तो इसीलिए प्रकृति ने हमको करुणावश
भगवान की आज्ञा से हमको ये शरीर दिया, विशेष रूप से मनुष्य शरीर, कि तुम इस मनुष्य शरीर में जाकर और इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं उन सबको भगवान के अर्पण करो। हरिष्यंती च मे बलिम, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमें भगवान में आसक्ति पैदा होगी ही होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी व्यक्ति की सेवा करें और हमें उससे प्रेम ना हो। हमारा जो प्रेम है किसी व्यक्ति के प्रति, उसका लक्षण ही यही है कि हम उसको प्रसन्न करना चाहेंगे किसी भी भांति। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको प्रसन्न करने के लिए उसको घुमाने ले जाते हैं, उसको टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब उसकी प्रसन्नता के लिए है कि वो आगे बढ़कर ठीक हो। तो इस प्रकार से सब कुछ उसके लिए करते हैं, तो उसको प्रेम है। क्योंकि प्रेम है इसलिए वो उस बच्चे की सेवा कर रहे हैं। अब मान लीजिए यदि हमें किसी से प्रेम नहीं है तो हम क्या करें? कुछ लोग पूछते भी हैं कि भगवान से हमें प्रेम नहीं है तो क्या करें? तो भाई बिल्कुल ठीक सीधी सी बात है कि तुम्हें प्रेम नहीं है, कोई बात नहीं है, जब तुम सेवा करोगे तो तुम्हें प्रेम हो जाएगा। उल्टी बात भी ठीक है, यदि प्रेम है तो सेवा करोगे स्वाभाविक रूप से, और यदि प्रेम नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कम से कम सेवा करना आरंभ करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, श्रद्धा करो, उनकी महिमा को जानो। जब तुम उनकी महिमा को जानोगे, उनकी सेवा करते करते तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, संसार से विरक्ति आ जाएगी और भगवान के सम्मुखता हो जाएगी। बस इतना सा ही तो है। अभी हमारा मुंह संसार की ओर मुड़ा हुआ है, उसको मोड़कर भगवान की ओर करना है। जस्ट अबाउट टर्न 180 डिग्रीज, बस इतना ही कार्य है हमारा और कुछ नहीं है। बाकी कार्य तो सब भगवान करेंगे। हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं करनी है। हमारा उद्देश्य है उन्मुखता, कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता हो। यदि हमारे जीवन का उद्देश्य ये हो गया, हमारी भगवत उन्मुखता हो गई, हमारी प्रत्येक गतिविधि भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए हो गई, तो फिर हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी ही होगी। और यदि प्रेम की प्राप्ति हो गई तो समझ लीजिए कि हमारा उद्धार हो गया, हम लोग भगवान की सेवा में चले जाएंगे। तो यही भगवान का अभीष्ट है, यही भगवान चाहते हैं, यही भगवान चाहते हैं हमसे, कि हम किसी प्रकार से भी उनके जो है उन्मुख हो जाएं। इसीलिए उन्होंने सृष्टि की। अगर सृष्टि नहीं करते तो हम लोग हमेशा ही विमुख रहेंगे। जो भगवान के जो कारणोदक शाही विष्णु में सारे लोग लीन हो गए हैं अपने अपने संस्कारों के साथ, वो वहीं वैसे के वैसे पड़े रहेंगे कोमा में, ऐसा समझ लो। अगर सृष्टि नहीं करेंगे तो भगवान से प्रेम ही नहीं होगा, फिर कैसे होगा? क्योंकि भगवान तो अव्यक्त हैं उस समय में। तो सृष्टि करने का प्रयोजन यही है कि हमारी उनमें प्रेम हो जाए और हम भगवान को प्राप्त कर सकें। अब यहां पर अंतिम श्लोक है, सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थ इव तत्रैवान्तरदधे हरिः। 54 अंतिम श्लोक है। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, तस्य माने उनके, किनके? जो देख रहे हैं दक्ष प्रजापति, भगवान जो उनको बता रहे हैं, उनके देखते देखते ही, मिश्रता माने देखते देखते, विश्व भावन अर्थात जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व के जीवन दाता हैं। भावन का मतलब होता है भू शब्द से बना है भावन, होना। तो उन ऐसे जो पालक हैं, विश्व के जीवन दाता हैं, वो भगवान श्री हरि स्वप्न उपलब्ध अर्थम, जैसे स्वप्न में मिला हुआ कोई पदार्थ है उसके समान, इव उसके समान, तत्रैव अंतर्दधे, वहीं पर ही अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान, विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम लोग कई बार अंतर्ध्यान बोल देते हैं, यहां अंतर्ध्यान नहीं है शब्द, शब्द है अंतर्धान, अंतर्दधे। तो देखते देखते ही, जैसे स्वप्न में देखी वस्तु होती है, तो अगर हम जाग जाते हैं तो वस्तु जो है लुप्त हो जाती है, फिर दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार भगवान वहीं के वहीं, खड़े के खड़े ही और तुरंत अंतर्धान हो गए, मानो स्वप्न में अनुभव की गई कोई वस्तु हो। इस प्रकार से वहां भगवान बोल रहे थे, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु जो है वो लुप्त हो जाती है, इस प्रकार से। तो यहां पर विशेष बात ये बस इतनी ही थी जो हमारे को
अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि दक्ष प्रजापति के ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि उनको इंद्रिय तर्पण के लिए लगाया गया, और कृपा अगर होती तो उनसे वैष्णव अपराध नहीं होता नारद जी के चरणों में, जो आगे हम लोग श्रवण करेंगे पंचम अध्याय में। नारद जी को दक्ष जो है शाप देंगे, तो वो वैष्णव अपराध नहीं करते यदि भगवान की वास्तविक कृपा होती। यहां पर उनकी वासना थी प्रजा सृष्टि करने की, उनकी काम वासना भी थी, यौन इच्छा भी थी, इसलिए उनको भगवान ने इस कार्य में नियुक्त किया। क्योंकि जो जिस प्रकार से इच्छा करता है भगवान उसको उसके अनुरूप ही कार्य में नियुक्त करते हैं, उसकी इच्छा को ही पूरा करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वो एक हैं लेकिन सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसका विधान करते हैं भगवान। एक होते हुए भी सबकी इच्छाओं का विधान करते हैं। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के ऊपर कृपा नहीं थी, वास्तविक कृपा, नंबर 1। नंबर 2, दक्ष प्रजापति के जो प्राचेतस दक्ष हैं, इनके बाद ही इससे पहले मानसी सृष्टि हो रही थी, और अब जो है स्त्री पुरुष के संयोग के द्वारा सृष्टि होगी, नंबर 2। नंबर 3, इस सृष्टि को उत्पन्न करने का कारण है कि वो भगवान की सेवा करे। भगवान की सेवा करे, कैसे सेवा करे? अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करके। सर्वलब्धार्पणेन च, शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे पास क्या है? हमारे पास शरीर है, हमारे पास इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, धन, धान्य इत्यादि, इन सबको भगवान की सेवा में समर्पित करे। क्यों करे? जिससे कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए, और फिर भगवान से प्रेम होने के बाद फिर भगवान को ही प्राप्त करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यही है इस सृष्टि को बनाने का वास्तविक उद्देश्य। यदि ये सृष्टि नहीं होती तो भगवान की सेवा नहीं हो सकती। शरीर ही नहीं है तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो उससे सेवा होगी ना। और भगवान ने अपना श्री विग्रह जो है इसी अवतार के रूप में, यहाँ भगवान का जो मंदिरों में श्री विग्रह है भगवान का, तो 2 प्रकार के अवतार भगवान के हुए, नाम सेवा और श्री विग्रह सेवा। तो दोनों सेवाएं हमें करनी चाहिए भगवान की। नाम सेवा का मतलब है भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करना, और श्री विग्रह सेवा है उनका अर्चन वंदन इत्यादि करना। ये सब इस प्रकार से नवधा भक्ति का पालन करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए हमें और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, यही इस सृष्टि को बनाने का भगवान का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने आज ये 4था अध्याय पूर्ण किया। अब हम अगले सत्र में 5म अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें नारद जी को शाप देंगे दक्ष प्रजापति, क्योंकि नारद जी जो है उनके पुत्रों को विरक्ति का उपदेश दे देंगे संसार से विरक्त होने के लिए। तो दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगेगा और उनको शाप दे देंगे। तो आप लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।